आज हम लोग भारत में पौराणिक शैव धर्म की बात करेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय लोक धर्म माना जाता है शैव धर्म को। शैव धर्म के बारे में सर्वप्रथम हमें जानकारी ऋग्वेद से ज्ञात होती है। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख आता है और यजुर्वेद के 16वें अध्याय में रुद्र की व्यापक स्तुति की गई है। इसके बाद में अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। शैव मत का उद्गम ऋग्वेद में वर्णित रुद्र की आराधना से माना जाता है। कालांतर में रुद्र ही आगे चलकर शिव कहलाए, ऐसी मान्यताएं हैं। भगवान शिव तथा उसके अवतारों को आराध्य मानने वाले और उनकी पूजा अर्चना करने वालों को शैव तथा उनके मत को शैव संप्रदाय कहा गया है। रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के पुरास्थलों के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। विशेषकर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ तक कि कालीबंगा से तो हमें मृण्मय शिवलिंग मिला है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में शिव पूजा की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से हमें मिलती है। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है, जो शिव की उपासना की पुष्टि करते हैं। शैव संप्रदाय के अंतर्गत सात, नाथ और संत संप्रदाय भी आते हैं। इसमें दशनामी और गोरखपंथी संप्रदाय को भी रखा जाता है। यह संप्रदाय एकेश्वरवादी है। इस मत के सन्यासी जटा रखते हैं, सिर मुंडवाते हैं, लेकिन चोटी नहीं रखते हैं। अनुष्ठान रात्रि के समय करते हैं। इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। शैव साधु दिगंबर रूप में भी मिलते हैं, निवस्त्र रूप में भी मिलते हैं, तो भगवा वस्त्र धारण किए हुए भी मिलते हैं। ये हमेशा अपने हाथ में कमंडल और चिमटा रखते हैं। गोल घेरे में अग्नि जलाकर धूनी रमाते हैं। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, अघोर, योगी तथा सिद्ध कहा जाता है इनको। इनके यहाँ शैव संप्रदाय में समाधि लेने की परंपरा है। शैव मंदिर जो हैं उनको शिवालय के नाम से जाना जाता है और उन शिवालयों में शिव के साथ में नंदी और शिव परिवार में पार्वती, गणेश, कार्तिकेय को स्थापित किया जाता है। शैव संप्रदाय के साधु ललाट पर आड़ा तिलक लगाते हैं तथा चंद्र तिथियों पर आधारित व्रत और उपवास रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव के 10 अवतार हुए। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं।
इन 10 अवतारों में प्रथम है महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग तथा कमल। ये 10 नाम आते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में 11 अवतार माने गए हैं और उन 11 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिबुधर, शंभ, चंड और भव। शैव संप्रदाय के बारे में हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं, उसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें श्वेता सर्व उपनिषद, शिवपुराण, आगम ग्रंथ तथा दक्षिण का तिरुमुराई मुख्य हैं, जिनसे हमें इस धर्म और संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। भारत के संदर्भ में शैव तीर्थ स्थल की अगर बात की जाए तो बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर, केदारनाथ धाम, सोमनाथ, ठेठ दक्षिण में रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ और हिमालय में कैलाश मानसरोवर। ऐसे ही भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इस संप्रदाय के विभिन्न संप्रदाय हुए, इस शैव मत के विभिन्न संप्रदाय हुए। मूलतः ये सभी वैदिक धर्म की शाखा थे। 2 प्रकार की शाखाएं प्रारंभ में देखने को मिलती हैं। एक शाखा को वैदिक शैव के नाम से जाना जाता है तथा दूसरी को तांत्रिक शैव के नाम से जाना जाता है। महाभारत में भी 4 शैव संप्रदायों की हमें जानकारी मिलती है। प्रथम शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कालदमन और चौथा कापालिक। इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। वाचस्पति मिश्र ने भी 4 संप्रदाय बताए हैं और इन चारों संप्रदायों के अनेक भेद मिलते हैं। कुछ उप संप्रदाय मिलते हैं जैसे सात, नाथ, दशनामी, नाग आदि आदि। हम जो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं शैव धर्म से संबंधित, शिव की उपासना से संबंधित, उनमें से कुछ का यहाँ संक्षिप्त परिचय करेंगे, देखेंगे। पहला लिंगायत संप्रदाय अथवा वीर शैव मत। ये संप्रदाय वेद आधारित है। उत्तर भारत में इसको शिवागम के नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी भारत में लिंगायत के नाम से पुकारा जाता है। दोनों का सामूहिक रूप जो है शिवागम और लिंगायत का, वो वीर शैव मत कहलाता है। और वीर शैव मत के अर्थ के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसका अर्थ होता है ज्ञान में रमने वाला। तमिल में इसको शिवाद्वैत्य कहते हैं। इसमें उपासना शिवलिंग की जाती है। और लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो उल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासु को बताया जाता है बसव पुराण के अनुसार। मुख्य रूप से लिंगायत संप्रदाय का जो क्षेत्र रहा वो दक्षिण में कर्नाटक का क्षेत्र रहा। लिंगायत संप्रदाय का दूसरा नाम दक्षिण में हमें जंगम मिलता है। शक्ति विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। वीर शैव दर्शन में शक्ति की प्रधानता होने के कारण इसे शक्ति विशिष्टाद्वैत भी कहा जाता है। शक्ति को ही सत्य, रजस तथा तम नामक त्रिगुण माया कहा गया है। त्रिगुणात्मक माया तथा विशिष्टाद्वैत के अंशी भाव दोनों मिलकर शक्ति विशिष्टाद्वैत कहलाते हैं। तीसरा पाशुपत संप्रदाय, जिसको लकुलिश संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है ये और इसके संस्थापक लकुलिश माने जाते हैं, जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार थे।
मुख्य स्रोतों की अगर बात करें, साहित्यिक साधनों की बात करें जिसमें पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसमें वायु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण तथा विष्णु पुराण मुख्य रूप से हैं। एक पाशुपत सूत्र भी है। इस संप्रदाय को पाशुपत, लकुलिश या नकुलिश भी कहा जाता है। यह संप्रदाय 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 9वीं या यूं कहें कि 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य पनपा और दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर से लेकर उत्तर में राजस्थान तक फला फूला। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रचलन रहा। वैदिक लकुलिश से लिंग, रुद्राक्ष और भस्म धारण करते थे, जबकि तांत्रिक लकुलिश अथवा पाशुपत लिंग, तप्त चिन्ह और शूल धारण करते थे। हमें झरपतन गुजरात से 7वीं शताब्दी की एक मूर्ति मिली है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लकुलिश की बहुत सारी मूर्तियां हमें मिलती हैं। लिंग पुराण में लकुलिश के 4 शिष्य बताए गए हैं, कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष से, जिन्होंने आगे पाशुपत संप्रदाय को बढ़ाने का और उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया। अगला जो संप्रदाय है वो कालमुख संप्रदाय है। शिव पुराण में कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। हमेशा मुंह को काला करके रखते थे। कालमुख संप्रदाय विशेष रूप से दक्षिणी भारत में प्रचलन में रहा। कापालिक मत, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय का इष्ट देव भैरव को माना गया है और उसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल रहा दक्षिण में। इसका एक अन्य नाम महाव्रत संप्रदाय मिलता है। यामन मुनि के शिष्य श्री हर्ष, जो लगभग 1088 ईस्वी के आसपास नैषध में संसिद्धांत नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है कापालिक का। कापालिक नाम का अर्थ जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो उसका अर्थ होता है नर कपाल धारण करना। ये अर्थ माना गया है, नर कपाल धारण करना। और जो स्रोत हमें मिलते हैं, ग्रंथ जो हमें मिलते हैं, उनमें प्रबोध चंद्रद्वय की प्रकाश नामक टीका, उसमें इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है हमें। इस संप्रदाय के साधक कपालस्थ अर्थात नर कपाल में अमृत पान करते थे, इसी कारण इनको कापालिक कहा गया है। सबर तंत्र में आदिनाथ, अनादि, काल, अमिताभ, कराल, विकराल आदि 12 कापालिक गुरुओं के बारे में जानकारी मिलती है और उनके 12 शिष्य, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार मिलते हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, चपरट आदि। ये लोग तांत्रिक मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय। सभी धर्मों में नाथ संप्रदाय का प्रचलन रहा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। नाथ का मतलब होता है स्वामी। शंकर को, शिव को भोलेनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान शंकर की परंपरा और उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्रशास्त्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज, अगस्त्य ऋषि,
गौरशिष्ठ मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ को रखा जाता है। नाथ गुरुओं एवं शिष्यों को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। इन्हें परिवाजक भी कहते हैं और परिवाजक का अर्थ होता है घुमक्कर। नाथ परंपरा ये भ्रमणकारी साधु संत हैं। अखंड धुनी लगाते हैं और वृद्धावस्था में या तो अखंड धुनी लगा के बैठ जाते हैं या हिमालय क्षेत्र में चले जाते हैं। हाथ में हमेशा चिमटा और कमंडल रखते हैं, कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद तथा मस्तक पर जटाएं धारण करने वाले होते हैं और धूनी की भस्म रमाकर ध्यान करने वाले नाथ योगियों को अवधूत या सिद्ध कहा जाता है। कुछ योगी अपने गले में एक सींग की नादी तथा काली उनका जनेऊ रखते हैं, जिन्हें सींगी या शैली कहते हैं। नाथपंथ के साधक सात्विक भाव से शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नाथलोक अलग शब्द को शिव का ध्यान करते हैं। पर स्पर्श जब मिलते हैं तो आदेश या आदेश शब्द से अभिवादन करते हैं। अलख, निरंजन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अलग का अर्थ होता है प्रणव या परम पुरुष होता है। ये लोग नागा अर्थात दिगंबर तथा बभूतधारी होते हैं। नंगे भी रहते हैं और वस्त्र भी धारण करते हैं। इन्हें उदासी या वनवासी आदि संप्रदाय भी माना जाता है। नाथ साधु हठ योग पर विशेष बल देते हैं। एक रूप हमें भगवान दात्रेय के रूप में मिलता है। ये अघोरी संप्रदाय अपने आप में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में विशेष रूप से पनपा। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ उनके जो शिष्य हुए उनके द्वारा योग विद्याओं का एकत्रीकरण करके नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसका मुख्य जो केंद्र रहा वो गोरखपुर रहा। हमें शैव मत में 84 सिद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है और ये 84 सिद्ध जो हैं ये परंपरा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की वज्रयान शाखा से निकली है 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास में। और 84 सिद्ध संतों का क्षेत्र बंगाल, नेपाल, असम, तिब्बत और बर्मा रहा है। दक्षिणी भारत में शैव रहा। दक्षिणी भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल राजाओं के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय रहा। नयनार संतों के द्वारा प्रचार और प्रसार किया गया। हम उसके 2 उदाहरण देख सकते हैं। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर में राजराजेश्वर का शैव मंदिर, तमिल क्षेत्र में भी शैव धर्म को मान्यता मिली। हम शैव मत के महत्वपूर्ण एक संप्रदाय की यहाँ बात करेंगे, अघोरी संप्रदाय। प्लस घोर, जो घोर न हो अर्थात जो सहज और सरल हो उनको अघोरी कहा गया है। अघोरी संत शमशान में शवों को खाने से लेकर के तथा विष्टा तक को सहज, सरल, सुगम तथा अघोर कर्म समझते थे। अघोरी साधु समाज से निर्लिप्त रहते हैं तथा अपने विचित्र व्यवहार
एकांत प्रियता और रश्मि क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं हमें, प्रथम शैव मार्गी और द्वितीय वाम मार्गी। अघोरी संप्रदाय के प्रमुख स्थलों की अगर बात करें हम तो काशी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जूनागढ़ गिरनार पर्वत, असम का कामाख्या मंदिर, पश्चिमी बंगाल के तारपीठ, नासिक के अर्ध ज्योतिर्लिंग और उज्जैन में महाकाल मंदिर के निकट अघोरी लोग मृतक के मांस का भक्षण करने में आनंद लेते हैं। भारत में शैव धर्म अनेक शताब्दियों तक फलता फूलता रहा। शिव के अनेक रूपों में प्रतिमाएं बनी, अनेक मंदिर बने, देवालय बने। उनके साथ में भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्मों में भगवान शिव को अनादि कहा गया है, अनंत कहा गया है। एक ऐसे भगवान हैं जिनके आदि और अंत का किसी को पता नहीं है। एक लोकप्रिय लोक धर्म के देवता हैं जिसको हर पंथ, हर संप्रदाय के लोग मानते हैं, पूजते हैं, मान्यता देते हैं। हमने जितने भी संप्रदाय देखे उनके साथ में भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। विशेषकर अगर पूजा अर्चना की बात करें तो भारतीय संस्कृति में सिंधु सभ्यता के काल से लेकर और आज तक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कुषाणों से लेकर और आधुनिक काल तक के मंदिरों की अगर हम स्थिति देखें तो विभिन्न राजवंशों के द्वारा अनेक शिव मंदिर बनवाए गए, अनेक शिव पीठों की स्थापना की गई। हिंदुस्तान में जगह जगह 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में अर्ध ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। बहुत सारे केंद्र बने। आज भी निरंतर वो पूजा अर्चना या यूँ कहीं की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। शिव के बारे में या शैव मत के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। धन्यवाद।